हेलो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्लास 10 का एक टॉपिक देखा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम a 30 meter high building. When he moves towards the building, the angle of elevation from his eyes becomes 62 from 30. Find how much distance he covered towards the building. यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास क्या है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि खड़ा हुआ है कहाँ पर, कुछ डिस्टेंस पर, कितना 30 मीटर हाई बिल्डिंग से, ठीक है। यानी एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5। आगे देखें, व्हेन ही मूव्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है यानी चलता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है वो अपनी आँख से कितना डिग्री, 30 से 60। यानी जब वो पहले जिस जगह पे खड़ा था उस जगह पे वो बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता 30 डिग्री। अब वो क्या किया, बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे की तरफ चला, बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। बिल्डिंग की तरफ चलने के बाद वो एंगल 30 से किस में कन्वर्ट हो गया, 60 में हो गया। तब फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मेरे को क्या निकालना है कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस कवर किया था उस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम देखते हैं, देखो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक टॉल बिल्डिंग है, कितनी, 30 मीटर, ठीक है। ये टॉल बिल्डिंग हो गई इस तरीके से। यहाँ पे कोई बॉय खड़ा होगा जिसकी हाइट दे दी थी 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये बॉय ने क्या किया, ये क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पर इसकी आंख से, ठीक है, इसकी आंख नहीं आएगी तो इसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप पर ये कितना डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री बना रहा था। अब ये यहाँ से कुछ दूर तक चल के आया, चल के आने के बाद वो एंगल कन्वर्ट हो गया किसमें, 60 डिग्री। यानी ये एंगल चेंज होकर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखो, जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और यहाँ पर आएगा तो भी ये भी कितना होगा, 1.5 ही होगा। तो ये डिस्टेंस होगा। अब इनको नाम दूँ तो ये होगा A B C D E F G, ठीक है। ये हो गया। मुझे क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है ये मुझे निकालना है। तो इसको मैंने मान लिया x और इसको y, इतना मान सकता हूँ। अब देखिए, जब ये 30 दिया है, ये 1.5 है, तो ये निकाल सकता हूँ। जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेता हूँ। पहले मैंने क्या किया, लेट कर लिया ई डी, नहीं पहले क्या है, ई सी पैरेलल है डी एफ, ठीक है। यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ई एफ पैरेलल है बी सी के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल क्यों, क्योंकि देखिए जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इसकी हाइट तो इक्वली रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो ये 1.5 ही रहेगा, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 1.5 ही रहेगा, इसलिए ये पैरेलल हो गई। और यहाँ पे भी जब ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगी तो ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ई डी ई डी बराबर है ई एफ जी के, जो कि कितना है एक्स, जी भी बराबर है बी सी के, कितना है वाई। यानी ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, साथ ही ई एफ इक्वल है बी सी के, कितना 1.5। अब यहाँ से ए सी गिवन है 30 मीटर,
तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरे पास ए सी माइनस बी सी। ए सी है 30, ये हो गया मेरे पास 1.5, तो कितना आ गया 28.5 मीटर। यानी ए बी कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 28.5। अब इसको सॉल्व करें। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ले लूँ। ट्रायंगल यही बन रहा है, ये तो ट्रायंगल बनेगा नहीं क्योंकि इसको इधर ये क्या आ गया सीधी लाइन आ गई, तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूँ। ये कितना है ए बी जी, इसको फॉर्म किया तो ए बी जी, ये है मेरे पास 28.5 और ये दिया हुआ है मेरे पास y। ठीक है, ये y तो ये भी y हुआ ना, मैंने बता दिया। मेरा जी भी कितना है y, यहाँ पे लग रहा है 10, ये 60, तो 10 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन जी बी। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू है 28.5 y। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो y कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करा लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है, तो ये हो गया 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। अगर ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लूँगा, 27 और 15 चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 जाता है कितनी बार 9 बार, 15 जाता है कितनी बार 5 बार, तो 9.5 आ जाएगा। ये √3। ठीक है, कितना आ गया, इतना करके देख लो। 285 का पॉइंट को मैंने एलिमिनेट कर लिया अभी, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 27 9 बार, 1 और 5 और ये 5 बार। कितना पॉइंट था 8 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना गया 9.5। यही लिखा है मैंने, और √3 यही सारना। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ कौन से ट्रायंगल से, x की। तो ये आ गया ए बी एफ। ठीक है, इसके अंदर बन जाएगा मेरे पास ए बी एफ, ये हो गया x प्लस वाई, ये 28.5, यही बनेगा। ये पूरी टर्म कितने हैं x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख दूँ तो ये आ जाएगा एफ बी और ई सी इक्वल्स टू कितना है x प्लस वाई। अब यहाँ पे भी वही tan थीटा, तो tan ये कितना है 30 ए बी अपॉन एफ बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ए बी की वैल्यू है 28.5, इसकी वैल्यू है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को इधर ले गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँगा तो इतना आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करूँगा, इसकी वैल्यू y की वैल्यू जाकर के मैं इसमें पुट कर दूँगा, तो पुट y इन सेकेंड, x प्लस 9.5√3 इक्वल 28.5√3। इसको इधर ले आऊँ तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। इसमें से वैल्यू निकल जाएगी, यानी √3 आ रहा कॉमन, तो √3 को बाहर ले लिया, 28.5 माइनस 9.5, ये टर्म बनी। 28 में से 9.5 गया तो 5 में से 5 गए 0, 28 में से 9 गए तो कितना आएगा 19, इतना आ गया। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, इसकी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 19√3। अब चाहो तो √3 की वैल्यू डाल दो, तो √3 की वैल्यू मैंने कल बताई थी 1.732 होती है। 19 से इंटू कर लूँगा तो 19 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करा लोगे तो कितना आ जाएगा 19 2 जा 8, 38, 19 3 जा
57, 60, 19 7 70, 140, 133, 133 प्लस 6, 139 प्लस 19, 139 प्लस 19, 13 प्लस 19 कितना जाएगा 2। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 32.90 मीटर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लूँगा तो कितना आ जाएगा 32.90 मीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास इन दोनों पॉइंट का। यानी क्या लिखना है डिस्टेंस कवर्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यह जाएगा 32.90 मीटर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी एक मेरे पास टावर है और एक मेरे पास क्या है बिल्डिंग है। टावर की हाइट कितनी है पता नहीं मेरे को, लेकिन बिल्डिंग कितने मीटर की है 7 मीटर ऊंची। ठीक है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री। फिर इसके बाद एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो हाइट निकालनी है मुझे किसकी टावर की। यानी इस तरीके से टावर ये हो गया, बिल्डिंग ये हो गई। ठीक है, अब ये बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बिल्डिंग कितनी थी 7 मीटर, ये टावर है जिसको मैंने कितना मान लिया h। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टावर की टॉप पर कितना 60 डिग्री। यानी यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेगा इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये वाली लाइन तो मैं इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि मेरे को एंगल बनाया था। एंगल तो दो लाइनों के बीच में बनेगा। एक लाइन तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी लाइन ऑफ साइट हो गई, दूसरी क्या हो जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। यानी बिल्डिंग के टॉप से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एंगल अगर कितना है 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 45। सही है, अब ये बन गया, इसको नाम दे दिया A B C D और ये E। ये नाम हो गए। इसके अलावा कुछ और गिवन है नहीं गिवन है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्यों, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा क्योंकि ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों जो कि पैरेलल होंगी। चलो इसको करते हैं, जो जो गिवन है लिख देता हूँ। तो हाइट ऑफ टावर जो कि कितना है AC, जिसको मैंने माना कितना h। और AB को मैंने कितना मान लिया x। ये मुझे पता नहीं है। DC BE ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। ED BC इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, इतना सब चीज़ था। अब ट्रायंगल ले लूँ। तो ट्रायंगल पहले मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। चाहो तो तुम ये वाला ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया। इससे क्या होगा मेरे पास आ गया
चलो पहले नीचे वाला ले लो, इससे इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है। 45 यानी 10 45 कितना होता है 1, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो डी ये हो गया EDC, EDC ये 45, ये दिया है 7, ये मेरे को नहीं पता, तो 10 लग रहा है। तो 10 45 इक्वल्स टू ED अपॉन DC। 10 45 1, DE की वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू नहीं पता, तो DC की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास कितनी 7, और मुझे पता है कि DC जो है वो इक्वल है किसके EB के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 7 मीटर। इतना हो गया, यानी ये 7 आ गया। अब ये और इससे x निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आ गया मेरे पास इन ट्रायंगल ABE, ये 60, ये मेरे पास 7 है, और ये x वापस वही 10, तो 10 60 AB अपॉन BE। 10 60 की वैल्यू होती है √3, AB की वैल्यू है मेरे पास x, इसकी वैल्यू 7, तो 7 को इधर भेज दो, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 मीटर। ये हो जाएगा। अब x आ गया 7, ये रहा, h निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ AC इक्वल्स टू कितना है AB प्लस BC। AC को क्या माना है मैंने h, AB की वैल्यू कितनी है x, और ये 7। पुट x इन सेकेंड, इसको थर्ड मान लो, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड। ठीक है, थर्ड में पुट करें, x की वैल्यू मेरे पास है 7√3 प्लस 7, यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 बाहर, यह आ जाएगा √3 प्लस 1। चाहो तो इसमें वैल्यू डाल लो, मैंने वैल्यू डाल दी 1.732 प्लस 1, ये हो गया मेरे पास 7 2.732, 1 से 1 प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और एक हासिल 22, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 51, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, तो इसकी वैल्यू आ गई 19.12 मीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 19.12 मीटर। यहाँ पे पॉइंट कैसा है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ये ना, तो कितना हो गया 19.12। ठीक, ये क्वेश्चन आया समझ में। अब देखिए, अब क्या करते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं कि 12th क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, यानी क्या है, ब्रिज के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 40 डिग्री 45 डिग्री। यानी क्या है, ये मेरे पास एक ब्रिज है, ठीक है, उस ब्रिज के ऊपर कहीं पे कोई पॉइंट होगा, या फिर मान लीजिए उस ब्रिज के ऊपर कोई इंसान खड़ा है। वो इंसान क्या कर रहा है, जो रिवर है, रिवर के दोनों ऑपोजिट साइड पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनानी है। यानी एक बार देखता है, एक साइड पे देखता है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है 30, और दूसरी साइड पे देखने पर 45। इफ़ द ब्रिज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक, यानी जो ब्रिज है वो रिवर से कितना ऊंचा है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, यानी हमें क्या करना है कि जो रिवर है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया, ये ब्रिज बना दिया। ब्रिज ऐसे ही होता है, पुल टाइप में बनाया, ठीक है। ये ब्रिज हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है। इसको मिटा देता हूँ इस तरीके से। ये क्या हो गया, रिवर,
इसकी लेंथ मुझे नहीं पता। ये ब्रिज और इसकी जो ऊंचाई है पॉइंट की, ये कितनी है 4 मीटर। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अभी इस पॉइंट के थ्रू ये कितना एंगल बना रहा है, एक तो बना रहा है 30 डिग्री और एक बना रहा है 45 डिग्री। तो ये हो गया 45, ये हो गया 30, ये हो गया C और D। यानी यहाँ पे ये बना था 30 डिग्री और यहाँ पे ये बना था 45 डिग्री। तो ये कितना जाएंगे 30 और 45। अब ये डायग्राम हो गया। यहाँ से मुझे क्या करना है, ये यानी x प्लस वाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि सी डी जो है ये पूरा क्या रिवर की चौड़ाई है और रिवर की चौड़ाई मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विड्थ ऑफ रिवर कितना है सी डी एक्स प्लस वाई। सी भी दिया हुआ है एक्स, डी डी है मेरे पास वाई और ए बी यह है 4 मीटर। इतना हुआ। सॉल्व करें तो देख, ट्रायंगल ले लूँ मैं कोई सा भी, मैं क्या रहा हूँ 45 डिग्री वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्योंकि ये आसान होता है हमेशा। तो हमेशा 45 अगर डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर 45 डिग्री देते हैं तो सबसे पहला काम वही करना कि 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा 45, ये आ गया ए बी और ये डी, ये है मेरे पास y और ये o। तो वही tan थीटा लग रहा है। तो tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू है मेरे पास 4 और ये y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर। इतना हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल मैंने चेंज कर लिया, ट्रायंगल ले लिया वाला, तो ए बी सी, ए बी सी, ये तो 4 ही रहेगा, ये है मेरे पास x। वापस से वही tan थीटा, तो tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3, ए बी की वैल्यू है 4, सी बी की वैल्यू x। इसको फर्स्ट दे दिया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल्स टू 4√3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूँगा, ये आ गया। अब क्या निकालना था मेरे को, निकालना था ब्रेथ ऑफ रिवर, ठीक है, जो कि कितना था ए सी और सी डी, जिसको मैं लिख सकता हूँ सी बी प्लस डी डी। ये था x और ये है y। तो पुट x एंड y इन थर्ड, ये हो गया सेकंड और ये थर्ड। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए x और y की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, तो ये हो गया सी डी इक्वल्स टू x है मेरे पास 4√3, y है मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 4√3 प्लस 1 इसमें पुट कर दिए रूट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1.732 प्लस 1। तो सी डी कितना हो गया 2.732। मल्टीप्लाई करा लो, तो सी डी इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 9, 4 2 जा 8 और 1 9 10, ये आ जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 10.92 मीटर। ये क्या आ गया हाइट ऑफ विड्थ ऑफ रिवर, कितना 10.92। यही मेरा आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते क्या है। थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री
प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यानी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, वही क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने प्रूव कराया था कि h इक्वल्स टू √AB मुझे प्रूव करना था। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h इक्वल्स टू 6 मीटर मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या है, देखिए मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट है यहाँ पे बेस पे। तो ये एक टावर हुआ और ये बेस, इस बेस पे 2 पॉइंट है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस दिया, एक का दिया 4 और एक का 9, यानी इसका डिस्टेंस हो गया 4 मीटर और इसका डिस्टेंस हो गया 9 मीटर। ये समझ गए, जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी दो जो पॉइंट्स थे वो सेम स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अब इसके बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था टावर के साथ में, ये दोनों पॉइंट, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। कितना हो गया। अब यहाँ पे एंगल तो गिवन ही नहीं है, कि एंगल की वैल्यू नहीं पता कि 30 डिग्री है कि 40 डिग्री है कि 50 डिग्री है, कितना है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बता दिया था कि जिनके अंदर एंगल ऑफ सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, यानी 2 एंगलों का सम 90 डिग्री। अगर एक 90 है, यानी अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या किया मैंने, एक को मान लिया थीटा, तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये मेरे पास एंगल दिया, बस इसको सॉल्व कर लो। मेरे पास सी बी है 4 मीटर, बी डी है 9 मीटर, हाइट ऑफ टावर जो क्या है ए बी, जिसको मैंने लेट कर लिया h मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो। मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बन रहा 90 माइनस थीटा। ये हो गया ए डी और सी, ये कितना है 4। तो वही tan थीटा लग रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है h। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। और मैंने ये भी बताया था कि 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली टर्म्स पढ़ाई थी कि साइन 90 माइनस थीटा था कॉस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, वैसे tan 90 माइनस थीटा कितना था कॉट थीटा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है h, इसकी वैल्यू 4, ये हो गई मेरी फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट है। समझ गए। इसके बाद अगला करूँ तो मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। यहाँ पे ठीक है, हाँ सही है। डी बी की वैल्यू लिख दी है मैंने पूरी 9, ये है मेरे पास h ए और ये थीटा। तो इसमें भी वही tan थीटा लग रहा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9 ए बी अपॉन बी डी। तो tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9, ठीक सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड मेरे को क्या करना है, 6 निकालना है। तो 6 के लिए क्या करेंगे, वही मेरे पास अब कोई भी टर्म सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाइट निकालनी है, इसका मतलब h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया दोनों को। यानी जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। तो यह आ गया कॉट थीटा tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 4 और h अपॉन 9। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये हो गया h स्क्वायर अपॉन 36 को इधर लिया तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो h की वैल्यू कितनी आ गई √36, तो कितना आ गया 6 मीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूफ। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी थी, हो गया। यही आ रहा है मेरा h इक्वल्स टू 6 मीटर।
तो ध्यान रखना जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा थीटा और दूसरा आ जाएगा 90 माइनस थीटा। दूसरा, इसके अंदर जो वैल्यूज़ निकलेगी वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी, यानी कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कराऊँगा। हर कंडीशन में इसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद देखें, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ है, इसमें ना मेरे को हाइट निकालनी ना डिस्टेंस निकालना, इसमें मेरे को क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड किसी कार की, कैसे देखिए, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विच गोज टूवर्ड्स द टावर, यानी एक कार है जो कि मूव कर रही है बिल्कुल सीधे रोड पर, कहाँ की तरफ, टावर की तरफ। एट द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द टावर, जो कि कार कितनी दूर है टावर से, 500 मीटर दूर है। ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री, यानी वो क्या देखता है कि वो जहाँ पे कार खड़ी है कितने मीटर दूर खड़ी है, 500 मीटर की दूरी पे खड़ी है। वहाँ से जब वो देखता है टावर के टॉप पर तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसके बाद आफ्टर ड्राइविंग द कार फ्रॉम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद जब वो गाड़ी को 10 सेकेंड तक चलाता है, 10 सेकेंड के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद जिस पॉइंट पे आके रुका उस पॉइंट से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया टावर के साथ में कितना, 60 डिग्री। तब वो 30 से किस में कन्वर्ट हो गया, 60 में कन्वर्ट हो गया। तब मुझे पता करना है कि जो कार है उसकी स्पीड कितनी है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या है, देखिए ये एक टावर है जिसको मैंने H लेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये 500 मीटर दूर कुछ 500 मीटर का डिस्टेंस था टावर और कार के बीच में। अब जब कार यहाँ खड़ी हुई थी तब वो एंगल कितना बना रही थी टावर के टॉप के साथ में, 30 डिग्री। और फिर जब वो यहाँ से 10 सेकंड का डिस्टेंस, यानी 10 सेकंड के अंदर यहाँ पर आ गई। अब 10 सेकंड के बाद वो यहाँ पर इसके साथ में कितना डिग्री एंगल बनाने लगे, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए। अब मेरे को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको मैंने मान लिया y, और ये मेरा जो हो गया ये कितना हो गया x, है ना। इसको हटा देता हूँ, ये x, यानी उसने x डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया, 10 सेकंड में। ठीक, यहाँ से क्या निकालना है, x की अगर मेरे को वैल्यू मिल गई तो इसको मैं लिख सकता हूँ y की जगह 500 माइनस एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि 500 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से ये दे दिया, x की वैल्यू अगर मेरे को पता चल गई तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा, स्पीड भी निकल जाएगी। अब देखो, क्योंकि मेरे को अगर ये x मिल गया, क्योंकि x तो दिया हुआ है ना, मेरे को कितना टाइम दिया, 10 सेकंड दिया हुआ है, तो मैं उसको क्या करूँगा, स्पीड में कन्वर्ट कर लूँगा। अब ये दिया हुआ है ठीक है, यानी 10 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x, ये नाम दे दूँ a b, ये c और ये d, c की वैल्यू हो गई x। आगे आ गई ये सी बी, 500 माइनस एक्स, बी डी 500 ए बी एच, ये दिया। इसको सॉल्व कर दें। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में ए बी सी, ये दिया है एच और ये 500 माइनस एक्स, तो 10 लग रहा है, तो 10 60, ये हो गया है ए बी,
अपॉन BC, यानी ये कितना AB की वैल्यू है 1060 होता है √3, AB की वैल्यू हो गई h, BC की वैल्यू 500 माइनस h। यहाँ से क्या करा, h की वैल्यू निकाल ली, तो h इक्वल्स टू 500 माइनस h √3, ये आ जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल लिया, तो दूसरा ट्रायंगल भी मेरे पास कितना है ABD, ABD ये दिया हुआ 500, ये है मेरे पास h, तो निकाल सकता हूँ ये वापस वही tan थीटा यानी tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 होता है 1/√3, AB है h और ये 500 को इधर भेज दूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 500 अपॉन √3 इक्वल्स टू h। इसको किया मैंने रैशनलाइज, तो रैशनलाइज कराने पर मेरे पास टर्म बन गई 500 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये हो गया 500 इंटू √3 अपॉन 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ h की वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ कंपेयर। जब मैंने बताया था कि जब भी दोनों टर्म सेम टर्म आ जाए मेरे पास, तो वो क्या होता है कंपेयर कर लो, जिससे क्या होता है सेम टर्म हट जाती है और बाकी की एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। तो ये बन गया मेरे पास, इसको रैशनलाइज नहीं करा था, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो ये हो गया 500 माइनस h √3 और ये हो गया 500 अपॉन √3। इस √3 को इधर भेज दूँ, 500x √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 500, ये हो गया 3, 500 माइनस x 500, सही है। अब अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, तो 1500 माइनस 3x इक्वल्स टू 500, इस 500 को इधर लिया और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 500 प्लस का 3x, या फिर इसको इधर ले जाओ, है ना, ये हुआ। इसके बाद में ये कितना हो गया 1000 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 अपॉन 3, यानी वो 10 सेकंड में, है ना, ये लिखा 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इतना। तो यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 सेकेंड 1000 मीटर पर इतना। अब मुझे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 मिनट, तो 1 मिनट के हिसाब से निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये है मेरे पास 1000 अपॉन 3 इंटू 1 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इधर से 1 सेकंड के लिए निकाल लूँ तो 1 सेकंड के लिए कितना आ जाएगा, इतना। अब मिनट की बात कर रहा हूँ तो 60, देखो समझना, ये 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड में 10 सेकंड था, तो 10 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1000 3 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 100 अपॉन 3 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 मिनट, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होता है 60 सेकंड, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 60 से मल्टीप्लाई करा दूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया 20 मीन्स 2000 मीटर। अब स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ कार, वो कितना हो जाएगा, मिनट की बात करिए तो मिनट के अंदर जो यूनिट होती है, जब
सेकंड स्पीड मैं निकालूं, अगर मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जो टर्म लगती है मेरे पास लगती है मीटर पर सेकंड, और स्पीड अगर मैं निकाल रहा हूँ किसमें, किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर मिनट। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, मिनट है ना, 1 मिनट के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास कितना देगा, 2 किलोमीटर अपॉन, बस इतना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। यानी इसका मतलब ये मतलब होता है इस स्पीड का। यहाँ पे देखा ना 2 किलोमीटर पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट पर मिनट मीन्स होता है 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर। तो अब देख लीजिए 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 2.5 मिनट में 500 मीटर हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखेंगे।